ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ जानकारी 16 दिन की महालक्ष्मी व्रत की कि आपने उद्यापन जो है वह किस दिन करना है, कैसे करना है और इस उद्यापन के नियम क्या हैं, सावधानियां आपने कौन सी बरतनी है इस उद्यापन की विधि में, और यह जो दान करने की विधि है वह क्या है, किस प्रकार से आपने दान करना है। और 16 गांठों का जो धागा पहले दिन आपने बनाकर रखा था माता लक्ष्मी जी के आगे, उसका क्या करना है, क्या और किस प्रकार से इसको प्रयोग में लाना है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने ये 16 दिन के व्रत रखे थे और जिन लोगों ने 3 दिन के व्रत रखने के संकल्प लिया था और जिन लोगों ने 2 दिन के व्रत रखने का, पहला और आखिरी का व्रत रखने का संकल्प लिया था, उन सभी ने यह जो मैं विधि बता रही हूँ उसके हिसाब से ही सारा विधि आपने पूजन करना है। और वीडियो आपने पूरी देखनी है और जो कि एक एक बात आपको अच्छे से ध्यान से आप सुनिए और जो कि आपको सभी जो विधि है वह आपको पता चल जाए और कोई भी आपसे गलती ना हो। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो 6 अक्टूबर को हमने माता महालक्ष्मी के 16 दिनों का जो समापन हो रहा है और उसी दिन हमने उद्यापन करना है। तो इस दिन आपने क्या करना है, हर दिन की तरह ही आपने सुबह की जो पूजा करते हैं उसी विधि के अनुसार डेली की तरह आप 16 दिन से 15 दिनों से जो पूजा करते आ रहे हैं उसी प्रकार 16वें दिन भी आपने पूजा उसी प्रकार से करनी है। और शाम की जो पूजा आप करेंगे दोस्तों वह आपने थोड़ा सा विशेष प्रकार से करनी है। शाम की पूजा में आपने जो भी पूजन आप करते हैं वह कीजिए और आपने इस पूजा में कनकधारा स्रोत का पाठ करना है, अथ श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं आप, और माता की जो आरती है पूजन करनी है आपने। और इस पूजा में आपने उद्यापन वाले दिन आपने 16 से सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराना होता है। अगर यह संभव नहीं है, देखिए हर जगह यह संभव नहीं होता है और कई बार महिलाएं आने में भी संकोच करती हैं, तो इसलिए आप अगर 16 सुहागिन स्त्रियों को भोजन पर नहीं बुला सकते हैं तो आप 16 की संख्या में अलग अलग अनाज आप निकाल के रख सकते हैं। और 16 अनाज आपने किस प्रकार से निकालना है, सूखा अनाज निकालना है, जैसे गेहूँ ले लिए, दाल ले ली, अलग अलग प्रकार की दाल ले ली, फल ले लिया एक, इस प्रकार से 16 तरह की आप अनाज निकाल कर अलग रख सकते हैं वहीं पर पूजा वाले स्थान में। और आपने 16 श्रृंगार की जो सामग्री है जो माता को चढ़ाई थी, कुछ लोग पहले ही दिन माता लक्ष्मी को श्रृंगार की 16 सामग्री चढ़ा चुके होंगे और कुछ लोगों ने अंतिम दिन चढ़ानी होगी। तो जो भी जिसने जिस प्रकार से करना है उसी प्रकार से आप 16 जो सामग्रियां होती हैं अगर पहले नहीं चढ़ाई तो उद्यापन वाले दिन आप माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की जो सामग्री है वह आप उनके आगे रखिए, उनको चढ़ाइए। और श्रृंगार चढ़ाने के बाद माता लक्ष्मी की आपने 16 बातियों से आरती करनी है। 16 बातियों या तो आप 16 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, मिट्टी के दीपक ले सकते हैं, उनमें बाती लगाकर 16 दीपक आप प्रज्वलित करके माता लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं। और या तो आप 16 धागों को लेकर एक ही दीपक में वह 16 धागे की बाती बनाकर एक ही दीपक में प्रज्वलित कर सकते हैं और उससे भी आरती कर सकते हैं। और इस पूजा में आप सभी जानते हैं कि दान करने का विशेष महत्व होता है। तो जो लोग उद्यापन में जो भी चीज़ें चढ़ा रहे हैं, जैसे कि 16 श्रृंगार की सामग्री आपने चढ़ाई है, तो आपने वह सामग्री उनमें से एक आपने अपने लिए निकाल लेनी है माता के प्रसाद के रूप में। आपने उसमें से सुहाग की एक चीज़ निकाल लेनी है और सारी जो चीज़ें होती हैं वह आपने माता लक्ष्मी को चढ़ाने के बाद किसी सुहागिन स्त्री को दान में देना है। वह सुहागिन स्त्री आपके घर की भी हो सकती है, आपकी सासू माँ हो सकती है, कोई भी स्त्री, सुहागिन स्त्री जो कि उम्र में आपसे बड़ी हो, जैसे कि आपकी सासू माँ हो सकती हैं, ननद हो सकती हैं, आप उनको भी दान दे सकते हैं। अगर आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर दान करना है वहाँ पर किसी ब्राह्मणी को, तो आप वहाँ पर भी जाकर दान कर सकते हैं।
और दोस्तों, इस पूजा में जो विशेष होता है, 16वें दिन आपने मिट्टी के जो हाथी होता है उसकी पूजा करनी होती है। आपने वैसे यह हर जगह नहीं मिलता है, क्योंकि कई जगह इस व्रत के बारे में बिल्कुल लोगों को पता नहीं होता है और कई जगह बहुत ही धूमधाम से यह 16 दिन के महालक्ष्मी व्रत का पूजन किया जाता है। हर जगह सड़क के किनारे जो मिट्टी वाले होते हैं, जहाँ दीपक मिलते हैं, उसी जगह वहाँ हाथी भी बहुत ही सुंदर बनाकर वहाँ रखे होते हैं। तो वहाँ तो उपलब्ध हो जाएंगे। जहाँ यह प्रचलन नहीं है व्रत करने की, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको हाथी मिल जाता है तो आपने उद्यापन वाले दिन हाथी की पूजा करनी है, और जिसमें तिलक करना है, धूप दीप दिखाना है, और जो भी प्रसाद आप चढ़ाएंगे वो हाथी को भी चढ़ाना है। इस प्रकार से आपने हाथी का पूजन करना है। हाथी के पूजन करने के बाद आप इस हाथी को अपने घर में रख सकते हैं। आप इस हाथी को अपने घर में रखते हैं तो ऐसा करने से जो आपके घर में यह रखा हुआ हाथी आपके घर में सुख और समृद्धि को खींचता है। आपके जीवन में, आपके घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। और जो भी पूजा आप जब करेंगे, जैसे कि आपने शाम की पूजा कर ली, आपने यह हाथी पूजा भी कर ली, आपने सामग्री जो 16 श्रृंगार की थी वह भी कर ली, 16 स्त्रियों को आपने बुलाया है तो उन्हें भोजन कराइए। अगर नहीं बुला पाए हैं तो 16 सूखा अनाज निकाल कर 16 की संख्या में वह भी आपने रख लिया है। और आपने कनकधारा स्रोत का जो पाठ होता है वह भी कर लिया है, माता की आरती कर ली है। आप अगर इन 16 दिनों में आपने किसी मंत्र जाप को किया है 15 दिनों में, तो 16वें दिन मंत्र जाप भी आप कीजिए। और उसके बाद यह जो 16 गांठों का आपने 16 धागों वाला 16 गांठें लगाकर जो आपने धागा बनाया था माता को, वहाँ पर पहले दिन आपने वहाँ बनाकर रखा था, उस धागे को भी धूप दीप कीजिए। उसके बाद उस धागे को माता लक्ष्मी को आपने अर्पित करना है। माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। माता लक्ष्मी को चढ़ाने के बाद वह धागा आप स्वयं को बांध सकते हैं। माता के आशीर्वाद के रूप में आपने यह धागा पूरे 1 साल तक बांध के रखना है। और यह धागा अगर स्त्रियां यह पूजन कर रही हैं तो अपने हाथ के बाएं हाथ में, यानी कि लेफ्ट हाथ में बांध सकती हैं। अगर पुरुषों ने यह पूजा की है 16 दिन की व्रत किया है तो वह अपने राइट हाथ में बांध सकते हैं। और यह 16 सामग्रियां जो आपने दान के लिए देनी है, आप अगले दिन भी दान के लिए सुबह देने जा सकते हैं, क्योंकि रात्रि में आप पूजा करेंगे, यह संभव नहीं होगा हर किसी के लिए कि उसी समय वह आप दान के लिए लेकर जा सकें। अगले दिन आप यह दान के लिए लेके जा सकते हैं। और जो भी आप यह सामग्री दान करेंगे वो आपने वहाँ पूरी रात रखे रहने देना है। और कलश वगैरह जो है वह भी आपने उस दिन नहीं हटाना है। अगले दिन आपने कलश जो आपने स्थापित किया था, चौकी वगैरह, वह अगले दिन हटानी है। 16वें दिन जिस दिन आपने उद्यापन किया उस दिन नहीं हटाना है। ये पहला नियम है। और दूसरा जो आपने नियम है ध्यान में रखना है कि हर बार की तरह ही आपने 16वें दिन भी शाम की पूजा में अपने आपको भोजन में आपने भोजन जो है वह नॉर्मल ग्रहण नहीं करना है। अगर आपने यह मीठे में व्रत रखा है और मीठी चीज़ें जो आप खाते थे, जिस प्रकार से 15-16 दिन आपने व्रत किया है उसी प्रकार से यह भी आपने करना है। और हर बार की तरह ही आपने यह पूजन करने के बाद भोजन जो है संध्या का, ये मत समझिए कि मेरा व्रत हो गया, उद्यापन हो गया, अब हम नॉर्मल खाना खा लें। नहीं, अगर आप रात को अन्न ग्रहण नहीं करते थे तो आपने उद्यापन के बाद भी शाम को अन्न ग्रहण नहीं करना है। नमक का सेवन नहीं करते थे तो नमक का सेवन नहीं करना है। जिस प्रकार से 15 दिन रखे, या पहला या आखिरी व्रत रखा है, या 3 व्रत रखे हैं, तो जिस प्रकार से आपने पहला और आखिरी व्रत रखा है, पहला व्रत रखा था उसी प्रकार जो आपने शाम को उस दिन खाया था उसी प्रकार से आपने माता को पूजन अर्चना करने के बाद ये आपने वही ग्रहण करना है। ये बात आप ध्यान में रखिए। नॉर्मल आपने अगर लहसुन प्याज का त्याग किया था इन 15-16 दिनों में, तो आपने बिना लहसुन प्याज का ही आपने ग्रहण करना है प्रसाद। और जो लोग पूजा पाठ नहीं कर सके, कोई भी व्रत नहीं कर सके, किसी भी कारणवश, अगर उनके पास समय नहीं था या टाइम पर उनको जानकारी नहीं मिल पाई, या किसी भी वजह से अगर वह इन 16 दिन की पूजा नहीं कर सके हैं, तो वह लोग भी लास्ट के जो 16वां दिन है उस दिन
बिना व्रत किए भी यह आप कार्य कर सकते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 16 दिन व्रत तो नहीं किया, ना 2 व्रत रखे, ना 3 व्रत रखे, ना ही 15-16 दिन के व्रत रखे, लेकिन वह पूजन ज़रूर कर रहे थे माता लक्ष्मी का। तो ऐसे में वह लोग क्या कर सकते हैं, वह लोग ऐसे में लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाइए। आपने क्या करना है, 11 गुलाब के फूल लेकर जाइए और श्रृंगार की कुछ सामग्री लेकर जा सकते हैं। वहाँ आपने श्रृंगार की सामग्री और 11 फूलों को किसी कपड़े में, रेड कलर के कपड़े में बांध ले तो बहुत अच्छा है। रेड कलर के कपड़े में लपेट कर वहाँ लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करने हैं। फिर उस को लेकर आपने दान करना है। किसको करना है, अगर आपको कोई किन्नर मिल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप यह सामान किसी भी किन्नर को देते हैं तो इससे सुख सौभाग्य में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से वृद्धि होती है और पूरे साल माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। अगर किन्नर नहीं मिलता है तो आप किसी को, ब्राह्मणी को दे सकते हैं। और देखिए, ये जो गुलाब का जो फूल होता है, अगर आप माता को ऐसे इस प्रकार से माता लक्ष्मी जी, नारायण जी को अर्पित करके किसी को दान करते हैं तो इतनी ज़्यादा अच्छी माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, कुछ पूछिए मत। और यह जो पूजन करेंगे आप उद्यापन वाले दिन, आपने जो फूल कोशिश कीजिए कि गुलाब के फूलों का इस पूजा में उपयोग कीजिए। माता लक्ष्मी को सभी जानते हैं, कमल का फूल जो है बहुत प्रिय है और गुलाब का फूल भी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो आप कमल का नहीं तो गुलाब के फूल को इस पूजा में ज़रूर माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। इस प्रकार से आप यह माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि आपने जो उद्यापन है 6 तारीख को करना है, 7 तारीख को नहीं। 6 तारीख को ही जीवित पुत्रिका का जो व्रत है वह भी महिलाएं रखेंगी और 6 तारीख को ही आपने उद्यापन करना है। और यह जानकारी मैंने जो दी है, इसमें किसी प्रकार का प्रश्न आपके मन में आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी और बहुत जल्दी ही रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ मैं। कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। आगे जानकारी लेकर आती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।